वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है ये व्यूअर्स की ही रिक्वेस्ट है और काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है कि इस पर वीडियो लाई जाए। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में बनी हुई है, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं है पार्टनर के साथ या लेस कांटेक्ट है, बातचीत होती है लेकिन कभी कभी होती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या हम इस रिलेशन में हैं भी या नहीं। तो ये वीडियो उन सभी व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेगी जो अपने रिलेशन में, अपने मैरिटल लाइफ में, अपनी किसी तरह की ओवरऑल लव लाइफ में परेशान है और उनको क्लैरिटी चाहिए टैरो के माध्यम से। तो वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है और जो एंजल गाइडेंस निकल कर आएगी उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया है और जानते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या ये इंसान भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में है तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसमें कब तक सुधार आएगा। पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है वो ऐसे लोगों की लव लाइफ को शो कर रहा है जिनकी लव लाइफ में रीयूनियन हुआ है, लेकिन रीयूनियन होने के बाद इस इंसान की एनर्जी अभी भी कंफ्यूज्ड है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आते जाते रहते हैं, कभी खुद से कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी खुद से ही मुझे ब्लॉक कर देते हैं। और आधे लोगों का यहाँ पर ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशन है जो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है। अब ये बात सभी देखने वालों से तो रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी करती है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और जिनके साथ नहीं करती तो शायद आपके लिए एनर्जी कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग इस रिश्ते में ऑन एंड ऑफ से खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की ज़्यादा निकल रही है जो देखने वाले दर्शक हैं, लेकिन आपके पर्सन भी इस ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में परेशान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। इनको भी आपसे कभी कभी इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। वो कब होती है? जब आप इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर देते हो या फिर आप इस पर्सन के होने के बावजूद भी इस इंसान को उतना अटेंशन नहीं देते जो इनकी फीलिंग निकल कर आई है करंटली। तो कुछ कपल्स ऐसे दिख रहे हैं कि जिनमें ईगो बैटल है, दोनों में ईगो हर्ट हो जाता है, आप में भी हो सकता है, इनमें भी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे से, दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट है। एक पर्सन अगर ईस्ट में जाना पसंद करता है तो दूसरे इंसान को वेस्ट में जाना है, और अगर एक इंसान किसी डिसीजन पर एग्री करता है तो आपका जो डिसीजन होगा शायद वो उनके व्यू पॉइंट से मैच ना करता हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपकी यिन एंड यांग एनर्जी को दिखा रहे हैं, यानी कि कोई डिवाइन कनेक्शन है आपका। आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, बहुत कॉमनली इतने ज़्यादा ट्विन फ्लेम धरती पर नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम लाइफ में कोई बड़ा पर्पस लेकर आते हैं जो उन दोनों को मिलकर उस पर्पस तक पहुंचना है, और जिसका जो पर्पस है वो हमारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर आप कह सकते हो जितने भी लाइव क्रिएचर्स हैं सबके बेनिफिट के लिए होता है। तो ट्विन फ्लेम आज की रीडिंग में हैं, लेकिन जो इनकी परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। काफ़ी सारे लोग एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपके सोलमेट हैं, और आज की रीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में
अपने कर्मा क्लियर कर रहे हैं जिस भी पार्टनर के साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा है। तो नो कांटेक्ट में ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर इनकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट गया हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस इन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल में फेस किया है जिस बात को लेकर ये इंसान मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं करंटली, क्योंकि पहला कार्ड एंजाइटी का है। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेना और बाद में एक दूसरे की वेट करना कि वो मुझे कांटेक्ट करे, और यहाँ से आप कहते हो कि मैंने इतने एफर्ट लगा लिए, अब मैं इनकी वेट करूँगा या करूँगी। तो कुछ लोगों में तो ये चीज़ें चल रही हैं। ये पर्सन आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर आया है वर्थ वेटिंग फॉर का। इनको लगता है आपकी वेट करना इनके लिए जीवन में एक अमूल्य कोई जो गिफ्ट होता है उसके बराबर है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये आपकी वैल्यू भी जानना शुरू कर दिया है इन्होंने, और शायद सेपरेशन ने इनको सिखा भी दिया है कि वो व्यक्ति जिसको इन्होंने छोड़ा है, या कुछ केसेस में मेरे व्यूअर्स ने भी इस पर्सन पर उस वक्त इतना टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी। शायद आप अपनी लाइफ में वर्कलोड को लेकर बिज़ी रहे हो, किसी और तरह का आपको स्ट्रेस रहा है, कोई फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली को लेकर, अपनी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, करियर गोल्स को लेकर। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आपके पार्टनर में दिखाई देती है और आप में भी। तो कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है नो कांटेक्ट में कि आप थोड़े मनी माइंडेड हो, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। लेकिन अगेन ये बात सभी देखने वालों से रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं हज़ारों में। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर इमोशनल है, कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, और आपका मूड भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। आपका जो मूड है, बिहेवियर है, थॉट्स हैं, ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। अगर आप एक पल में इनके लिए बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, अगले ही पल में झटके से आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मन में बेचैनी जागती है, इरिटेशन होती है। आपको इनके ड्रीम्स भी आते होंगे, जैसे किसी को फील होता है कि इंट्यूशन गाइड कर रही है, लेकिन इंट्यूशन को नहीं सुनना, क्योंकि पार्टनर से प्यार है। अगर कोई गलती भी वो कर रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स इतने भोले हैं कि उनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप हो इनोसेंट बाय हार्ट। चाहे आप फिज़िकली आउटर अपीयरेंस में देखने में थोड़े हार्ड लगते हो, रफ़ एंड टफ लगते हो, ब्रेव लगते हो, आउटगोइंग लगते हो, बोल्ड दिखते हो, लेकिन अंदर से आप नारियल की तरह हो। बाहर से जितना भी सख्त है, कठोर है, रफ़ है, अंदर से उतना ही कोमल है, निर्मल है, शीतल है। तो अंदर से आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। राइट नाउ भी कुछ व्यूअर्स इमोशंस में आकर इस वीडियो को सुन रहे हैं, और हो सकता है रिसेंटली मेरे व्यूअर्स में से 15 से 25% लोगों की लाइफ में किसी तरह का एंजाइटी या पैनिक अटैक, या कोई हाल फिलहाल रिसेंटली रोया है अपने पर्सन के लिए या अपने रिलेशनशिप को बहुत ओवरथिंक करके। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपकी फुल मून के आसपास एनर्जीज़ में इम्बैलेंस आता है, और ये चीज़ें आपको शायद पहले नहीं पता थी, लेकिन जब से आप टैरो को आपने फॉलो करना स्टार्ट किया है, मेरे चैनल को या अदर्स चैनल को, तब आप अपनी लाइफ के पैटर्न्स को समझ पा रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, मैं क्यों कभी कभी ऐसा रिएक्ट करती हूँ या एक्शन लेता हूँ, कुछ भी, मेल या फीमेल कुछ भी। तो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जब वो आपको मनाते हैं तब आप इनको
किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते कि हाँ आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, और इनको लगता है कि आप में ईगो है। करंटली भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए नो कांटेक्ट आपका ख़त्म होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा भागीदारी या कंट्रीब्यूशन मेरे व्यूअर्स का दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक छोटा सा भी एफर्ट लगा लोगे, चाहे आपने पास्ट में मल्टीपल टाइम्स इस इंसान को रिक्वेस्ट की है, इस इंसान को लिटरली बेग किया है कि मेरी लाइफ से मत जाइए, मुझे आपका प्यार और आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए कमिटमेंट दे दो, ताकि मुझे भी मन से सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मैं भी अंदर से अपने आप को फुलफिल फील करूं। इस तरह की बातें ना आप दोनों में हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन ने इग्नोर किया है आपको पास्ट में। हो सकता है उसी की वजह से नो कांटेक्ट आधे से ज़्यादा व्यूअर्स का आया है। कुछ केसेस में यहाँ पे थर्ड पर्सन भी आप लोगों के बीच में है, और बहुत स्ट्रांगली ये लोग आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। शायद ये आपका कोई जान पहचान वाला पर्सन भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं जो थर्ड पर्सन है, जिनको आप जानते हो। आपको किसी पर डाउट है, लेकिन आपका गट कहता है कि ये डाउट नहीं, ये रियलिटी है। इनकी लाइफ में कोई है जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे इग्नोर करते हैं और मुझे कभी कभी अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर देते हैं, और फिर खुद ही कुछ दिनों के बाद अनब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की ज़िंदगी में करंटली भी प्रेजेंट सिचुएशन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको डाउट है तो कुछ चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि उनकी प्रेजेंस का कार्ड यहाँ पर आता है। अब यहाँ ऐसे लोगों के पार्टनर्स का अगला जो एक्शन है वो कम से कम आपको नेक्स्ट 3 वीक्स में मिलेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम केस जो है अगले 3 महीने दिखते हैं। नंबर 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी साइंस दिखने शुरू हो गए हों कि हाँ ये पर्सन भी मेरे साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, या कुछ लोगों के तो आके वापस भी गए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी आप लोगों के होते रहते हैं, और ये आपका रेगुलर स्ट्रगल बना हुआ है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक साइकिल है आपकी ज़िंदगी में, वो बार बार रिपीट हो रहा है इस पर्सन से। चाहे ये मैरिड इंसान है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे ये अनमैरिड है और आप सिंगल हो, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग स्टेटस है रिलेशनशिप के। तो यहाँ पर कभी भी माइंडसेट नहीं लेकर बैठना जब भी आप रीडिंग को या वीडियो को सुनते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी है। नहीं, ढेर सारे देखने वाले हैं, तो बहुत सारे दर्शकों की यहाँ पर एनर्जीज को पढ़ा जाता है कार्ड के माध्यम से। तो अगले कुछ कार्ड्स मुझे आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स को भी दिखा रहे हैं। ये इंसान जो है आपका पर्सन, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, ये इंसान रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए। शायद पुरानी चैट बहुत देखते हैं, और कुछ चैट ऐसी भी हो सकती है जो बड़ी प्लेफुल हो, फ्लर्टी चैट हो, या कुछ ऐसी बातें भी इन्होंने की हों जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स में होती हैं। ये उन चैट्स को पढ़ते हैं और इन्होंने कहीं पे सेव भी वो चैट की हो सकती है। और कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये पर्सन बीच बीच में आपको अनब्लॉक करते हैं और वेट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कोई मैसेज कर दे। और ये वेट भी करते होंगे, शो भी करते होंगे, जैसे कोई रोमांटिक स्टेटस लगा देना, कोई ऐसी सोशल मीडिया पर स्टोरी लगा देना, कुछ पिक्चर्स ऐसी पोस्ट कर देना जो रोमांटिक होने के साथ साथ सैड हों, डिप्रेसिव हों, कि ये अकेले अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको किसी का साथ चाहिए, ये ट्रू लव डिज़र्व करते हैं और ये आज भी किसी के इंतज़ार में है। तो ये डायरेक्टली आपको अप्रोच करने से ज़्यादा अपने जेस्चर्स, अपनी इस तरह की जो साइंस हैं,
या एक्शंस ऐसे करके दिखाते हैं कि सामने वाला मेरी बात को समझ जाए। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। अगर नो कांटेक्ट है, चाहे कैसे भी एफर्ट करके आ जाओ, क्योंकि आज की रीडिंग में कम से कम 45 to 60% लोगों का पार्टनर इसी एनर्जी में है, जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप आगे बढ़कर कांटेक्ट करो। कुछ गुस्सा भी है इनको, कुछ इनके मन में ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आज तक शायद शेयर नहीं की। यहाँ पे सप्रेस्ड फीलिंग्स भी हैं किसी व्यूअर की। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत जल्द इनसे दोबारा बातचीत दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी थोड़े लोगों को वेट करना पड़ेगा। 3 से 3 महीनों का टाइम, अगले 3 हफ्ते। अब उन 3 हफ्तों में अर्ली भी टाइम आ सकता है, नेक्स्ट 3 डेज़ भी हो सकता है, अगले 3 घंटे भी हो सकता है। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग है किसी भी रूप में, चाहे आपको 33, 333 बहुत दिख रहा होगा, चाहे 3030 दिख रहा होगा, चाहे सिंगल 3 दिख रहा होगा, या ये चीज़ें आपके पर्सन को दिख रही होंगी। तो अगले यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ये आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन बता रहे हैं, जो उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर जेमिनी का है, मिथुन राशि। दूसरा साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। तीसरा कर्क है, कैंसर। चौथा साइन एरीज है, मेष। पांचवा साइन कैप्रिकॉन है। छठवां साइन वर्गो है, कन्या। कैप्रिकॉन माने मकर। उसके बाद अगला साइन यहाँ पर धनु राशि का है, सैजिटेरियस का। लास्ट साइन यहाँ पर टॉरस है, वृषभ। तो आज की रीडिंग में ये साइंस स्ट्रॉन्ग है, इनका एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, पर्सन भी रोमांटिक फील कर रहे हैं। आधे लोगों के पर्सन अभी भी ज़िद्दीपन में बैठे हुए हैं, वेट आपकी कर रहे हैं, और हो सकता है इन्होंने ही ब्लॉक किया हो। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा देखते हैं, किसी भी तरह से, कोई भी ऐप, चाहे वो ऐप में आपको ब्लॉक कर रखा है, चाहे कोई फेक अकाउंट क्रिएट किया है, फेक आईडी बनाई है, तो इनको आपकी याद आ रही है रिसेंटली, और ये इंसान आपको ज़्यादा देख रहे हैं। अगर पहले इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे, सेपरेशन में जाने के बाद इनकी रीसेंट एनर्जी आपके प्रति ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। तो गाइज़, ये रही आज का वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ एनर्जीज़ क्लियर हुई होंगी, सिचुएशंस पता लगी होंगी। तो रोज़ इसी तरह मैं आपके लिए हर तरह के वीडियो बनाऊंगी जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे, चाहे मैरिटल, चाहे अनमैरिड, चाहे सिंगल। आपको डेली वीडियोस को देखना है, सुनना है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप जब भी आते हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक दे दें, और कमेंट में अपना या तो टॉपिक सजेस्ट कर दें, और अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो थैंक यू यूनिवर्स बोलकर रीडिंग को क्लेम कर लें। चाहे आप अपना या अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो, और अगर आप प्राइवेसी इश्यूज़ हैं आपको, तो सिर्फ थैंक यू गॉड या यूनिवर्स लिखकर आप रीडिंग में जो एनर्जीज़ आती हैं वो मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।